सूत्र की कोई द्विघाती सूत्र या षड्धराचार्य सूत्र, कोई भी हमारा जो द्विघाती समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c रूप का होता है। a क्या हुआ यहाँ x² का गुणांक, a है हमारा x² का गुणांक। ऐसे ही b क्या है x का गुणांक, और c हमारे पास जो है वो क्या है एक अचर पद। इससे पहले की वीडियो में हमने इस टाइप के जो द्विघाती समीकरण होते हैं इनको गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो चीज़ हमने पहले सीखी थी। तो अब द्विघाती सूत्र से यदि इनको हल करना है तो हम कैसे करेंगे। द्विघाती सूत्र या षड्धराचार्य सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस टाइप का ये इस सूत्र में हम मान रख के ऐसे द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं, उसके x के जो मान हैं वो निकाल सकते हैं। एक बार क्या करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस मतलब एक बार धन का चिन्ह लेंगे और एक बार हम ऋण का चिन्ह लेंगे। अब जो b² माइनस 4ac है उसकी वैल्यू को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि जो x का मान आएगा वो किस टाइप का आएगा। b² माइनस 4ac जो होता है इसको विविक्त कर भी कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। इसको d से दिखाते हैं और इसको क्या कहते हैं विविक्त कर। कभी एक नंबर का सवाल भी आ जाता है, हमको दिया रहेगा उसमें विविक्त कर ज्ञात करो करके, ऐसा भी विविक्त कर ज्ञात करो इस टाइप से भी सवाल आता है एक दो नंबर का। विविक्त कर होता क्या है, जो b² माइनस 4ac होता है उसका मान जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं विविक्त कर कहते हैं। अब इसको देख के ही हम x के मानों का पता, मतलब x के मान किस टाइप के आएंगे यानी कि मूल कैसे आएंगे वो हम बता सकते हैं। यदि क्या हो, यदि d मतलब b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू जो आए 0 से बड़ी आए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आए तो क्या होता है, मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। मूलों कभी आ जाता है, हमको ऐसे ही दिया होगा एक द्विघात समीकरण कि विविक्त कर ज्ञात करो, विविक्त कर ज्ञात करो कहेगा तो केवल हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर हमसे पूछ सकता है कि मूलों की प्रकृति बताइए। यदि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा आए यानी कि धनात्मक आए कुछ भी, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है वास्तविक, कोई वास्तविक संख्या आएंगी, वास्तविक होंगे और परिमेय और भिन्न भिन्न, यानी कि मूल जो होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग मान आएंगे, x के दो मान आएंगे अलग अलग आएंगे। यदि क्या हो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 यानी कि इसका मान 0 के बराबर आया, हमने b² माइनस 4ac का मान निकाला और वो क्या आ गया, यदि 0 आ गया तो मूल क्या होंगे वास्तविक और समान आएंगे। समान मतलब x के जो दो मान आएंगे दोनों मान क्या आएंगे एक जैसे आएंगे, एक ही मान आएंगे। और यदि क्या हो b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक आ जाए तो मूल क्या होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं या काल्पनिक मूल होते हैं। ठीक है, 10th के हिसाब से देखें हम तो क्या लिख सकते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस लेवल में केवल वास्तविक मूलों का ही बात की जाती है, तो इसलिए हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं हम कैसे हल करते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। जैसे हमको माना दिया है, एक समीकरण ले लेते हैं हम 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इसका मान हमने निकालना है ना, मान बराबर 0। इसको हल करना है, एक द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हमने बता रखा है। यदि द्विघाती सूत्र और द्विघाती सूत्र से करना है तो हमको यहाँ पर पता है कि a बराबर है 2, x² का गुणांक, b बराबर है कितना ऋण 7, x का गुणांक और c यानी कि अचर पद है कितना
3 है। तो मान रख देंगे, मान किस में रखेंगे, x बराबर माइनस बी की जगह कितना है ऋण 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग, ऋण 7 का वर्ग ऋण 7 का, चलो पहले ऐसे ही लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4a है हमारा कितना 2 और c है कितना 3 बट्टे 2a अपॉन 2a बराबर आ गया 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऋण 7 का वर्ग 49 माइनस 4 दूना 24 माइनस 24 अपॉन 2a 2 इंटू ए क्या है हमारा 2 बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 घटाया 25 बट्टे 2 दूना 4 रूट 25 बराबर कितना होता है 5 7 धन प्लस माइनस 5 बट्टे 4। अलग अलग के मान क्या क्या होंगे, एक बार हम धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। तो प्लस लेने पर धन चिन्ह हम यदि लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 7 धन 5 बट्टे 4, 7 5 12 बट्टे 4, 12 बट्टे 4 कितना हो गया 3। और ऋण का चिन्ह लेने पर x बराबर 7 ऋण 5 बट्टे 4, 7 में 6 5 घटाए 2 बट्टे 4 यानी कि 1/2, यानी कि x के दो मान आए, जो ये मूल x के मान ही मूल कहलाते हैं। तो क्या क्या है 3 और 1/2। सीधी सी बात है, पहले हमने 20 सूत्र याद हमको होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले ही निकाल लो, ये देख लो कि मूलों की प्रकृति कैसी आ रही है, यानी कि यदि 0 धनात्मक आया तो वास्तविक और भिन्न भिन्न मान आएंगे, 0 आया तो समान मूल होंगे यानी कि x के मान समान होंगे, और लेस देन 0 है तो अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा वाले आपके लिए हल करने को नहीं आते हैं। और फिर हमने देखा उसमें मान रखा सूत्र में, तो हमारा सीधे सीधे मान निकल गया x का। ये इस तरीके से हम सिरधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं।